नमस्कार साथियों की फैक्ट में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बेहतर होंगे। सभी सनातनी और राष्ट्रवादी भाई बहनों से अपील रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। सुप्रीम कोर्ट ने कांवड़ यात्रा के रूट पे जो एक मुजफ्फरनगर पुलिस का आदेश था, उसके बाद में एक मौखिक आदेश योगी सरकार की तरफ से आया उत्तर प्रदेश में, उसको लेकर के जो ड्रामा हुआ, और उससे भी बड़ा ड्रामा इस देश की मीडिया ने किया, और मीडिया से भी बड़ा ड्रामा इस देश के विपक्ष ने किया। सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है, जिस भी व्यक्ति ने पढ़ा होगा तो पढ़ने के बाद वो जोर जोर से हंसा होगा। और किसके ऊपर हंसा होगा? वह हंसा होगा इस देश की मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर कि एक सुप्रीम कोर्ट का आदेश क्या है और ये बता क्या रहे हैं। और उससे ज्यादा हंसी आई होगी ये जितने चमचे और खलिहर खैराती गैंग है ना, बड़े बड़े वीडियो बना रहे हैं, ये आदेश आ गया, वो आदेश आ गया। अबे भाई, आदेश तो पढ़ लेते, कट गई तुम्हारी। और जो आदेश दिया है सुप्रीम कोर्ट ने ना, वो अंतरिम आदेश है। अंतरिम आदेश का मतलब होता है अस्थायी आदेश, और वो अभी दूसरा पक्ष अभी वहां पे शामिल नहीं हुआ है, तब का आदेश है। और आदेश में क्या कहा है इसको तो पढ़ लेते, लेकिन पढ़ने की फुर्सत कहां। कौआ कान लेके गया, कान नहीं पकड़ना है, कान नहीं देखना है, कौए के पीछे करना है। लेकिन मजे की बात क्या थी, जो लोग इस फैसले के विरोध में थे, 20 बड़े वकील सुप्रीम कोर्ट में खड़े थे, और 20 बड़े वकीलों से इस देश के 2 माननीय न्यायाधीशों ने पूछ लिया आदेश कहां है। 20 के 20 वकील आदेश की कॉपी नहीं दिखा पाए कि आदेश कहां है। दूसरा सवाल किया सुप्रीम कोर्ट ने कि चलो भाई ठीक है, ये बताओ कांवड़ियों की क्या मांग है, कांवड़ियों का पक्ष कहां है। इस पे भी कोई जवाब नहीं दे पाए। तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मैं जहां जहां का मामला तुम लोग बता रहे हो, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश की सरकार को नोटिस देता हूं। अब मामले की सुनवाई 26 तारीख को होगी, और 7 के किसी आदेश को रद्द नहीं किया है सुप्रीम कोर्ट ने, पहले जान लीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा है कि किसी को भी अपनी आइडेंटिटी दिखाने की जरूरत नहीं है। न उत्तर प्रदेश पुलिस को कोई ऑर्डर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, न उत्तर प्रदेश सरकार को कोई ऑर्डर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, न उत्तराखंड पुलिस को कोई ऑर्डर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, न उत्तराखंड की सरकार को कोई ऑर्डर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। उन्होंने कहा है कि अगर ऐसी चीज है तो यह नहीं होनी चाहिए, इस पे रोक है बस, और 26 तारीख को शामिल होना है। लेकिन कहा क्या सुप्रीम कोर्ट ने, मैं वो दिखाना चाहता हूं। आप लोग याद करिएगा, अब से ठीक 24-25 घंटे पहले, इस ऑर्डर से ठीक 10-12-15 घंटे पहले मेरे चैनल पे ही एक वीडियो आया था, जिसपे मैंने लिखा था कि योगी आदित्यनाथ झुकने वाले नहीं है, और विपक्ष और ये जितने लोग सुप्रीम कोर्ट गए हैं सब लोग फंस गए, और संभवतः पूरे देश में नेम प्लेट वाला नियम लागू होगा। आप मान करके चलिए कि ये पूरे देश में लागू होगा, कड़ाई से लागू तो है, कड़ाई से लागू होगा, और उत्तर प्रदेश में तो होगा ही होगा। और उसके बाद जो होगा, उसके बाद अभिषेक मनु सिंघवी भी कुछ नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले ऑर्डर देखते हैं, ऑर्डर क्या आया है। उससे पहले आप लोगों को ओरिजिनल कॉपी लेकर के आ जाया हूं, वो दिखा देता हूं आप लोगों को। जिसको चाहिए मुझको व्हाट्सएप कर देगा तो भेज दूंगा। ये देखिए, सीयू सिंह से लेकर के ये टोटल 20-21 वकील हैं जो खड़े थे सुप्रीम कोर्ट में। एक सवाल का सुप्रीम कोर्ट के जवाब नहीं दे पाए। जी ये मीडिया में आया है, जी ये ऐसे आया है, जी ये करना चाहते हैं, जी वो करना चाहते हैं, यही सब बताते रहे लोग, कुछ नहीं बता पाए। ये आर्टिकल का उल्लंघन है, वो आर्टिकल का उल्लंघन है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक सवाल पूछा, सरकार का आदेश है, सरकार का आदेश है तो कहां है, उसको लाओ। तो लोगों ने कहा नहीं, सरकार का आदेश नहीं है, ये मुजफ्फरनगर पुलिस का आदेश है। कहा मुजफ्फरनगर पुलिस का जो आदेश है उसको लेकर के आओ। जी सर, वो आदेश तो नहीं है, लेकिन ट्विटर पे पड़ा है। भाई गजब खेला चल रहा था। अच्छा जी, खैर ये दिखा देता हूं आप लोगों को, बड़ा छोटा छोटा लिखा हुआ, मैं इसको बड़ा नहीं कर पाया, लेकिन मैं इसका एक्सप्लेनेशन करूंगा दूसरे स्क्रीनशॉट में। ये देखिए, ये मेरा ही वीडियो था। मैंने कहा था कि बिल्कुल नहीं झुकेंगे सीएम योगी, सुप्रीम कोर्ट जाकर फंस गया विपक्ष, पूरे देश में नेम प्लेट लागू होगा।
सिस्टम। अच्छा जी, ये तो आप लोगों ने सुना होगा, जिन्होंने नहीं सुना होगा वीडियो अभी लेटेस्ट का है वो जाकर के सुन लेंगे। आगे बढ़ते हैं, मामले में हुआ क्या। अखबार क्या लिख रहे हैं, दुकानों पर नाम पहचान लगाने की जरूरत नहीं, यूपी सरकार के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट की अंतरिम रोक। कोई यूपी सरकार के आदेश पर रोक नहीं हुआ है, क्योंकि आदेश की कॉपी नहीं पेश कर पाए वकील साहब लोग। और सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी जरूर है, दुकानों पर नाम पहचान लगाने की जरूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने इतना जरूर कह दिया। साथ के साथ कहा फोर्सफुली नहीं लगवा सकते, किसी से इस तरीके से नहीं करवा सकते। क्यों कहा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कंपिटेंट अथॉरिटी नहीं है पुलिस, और बिल्कुल ठीक बात है, पुलिस कंपिटेंट अथॉरिटी नहीं होती है इस तरीके का ऑर्डर देने के लिए। इस तरीके का ऑर्डर कौन दे सकता है? सरकार दे सकती है। इस तरीके का ऑर्डर कौन दे सकता है? जो कंपिटेंट अथॉरिटी है वो दे सकती है। FSSAI दे सकती है, या स्ट्रीट वेंडिंग एक्ट 2014 के तहत जो भी वहां की लोकल अथॉरिटी होगी वह दे सकती है, जैसे नगर पालिका, नगर निगम, नगर पंचायत, जिला पंचायत या ग्राम पंचायत। अच्छा, मुझे यह नहीं समझ में आता इस देश में, भैया कानून और उनका जो है ऑर्डर वार्डर क्यों नहीं पढ़ लेते हो भाई? इतना कौन सा ब्रेकिंग का बड़ा चक्कर रहता है कि ब्रेकिंग ब्रेकिंग ब्रेकिंग, जिसको देखो वही ब्रेकिंग। सोशल मीडिया पे चल रहा है, सोशल मीडिया पे एक और राग चल रहा है। बताइए, उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से कोई वकील ही नहीं गया, क्यों उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से वकील जाएगा? ऐसे ऐसे उसको आ रहा है, सपना आ रहा है क्या? या जैसे अभिषेक मनु सिंघवी चले गए थे मीडिया की बात सुन करके, उसी तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार भी मीडिया की बात सुन करके चली जाए, कोर्ट में जाकर के प्रेजेंट हो जाए, और जज साहब पूछ ले कि भैया तुम काय के लिए आए? तो जी हम तो ऐसे ही आ गए टहलते हुए। तो कोर्ट का टहलते हुए की चीज होती है। खैर, अच्छा, एक तो सबसे पहले ये सारे अखबार वाले गलत हेडिंग लगाए हैं। अच्छा नोटिस जारी कर दिया उन्होंने और 26 तारीख को बुला लिया। आगे क्या हुआ? एक तो फोटो मिल गई थी मुझे, मैंने सोचा दिखा दूं आप लोगों को। क्या लिखा? न्यू बाबा स्वीट्स, सलीम अहमद, मोहम्मद नौसाद। अब बाबा स्वीट उठ जान करके लोग सोचेंगे कि कोई हिंदू हिंदू का होगा, है ना? यही तो ब्रह्मजाल है। अच्छा, कोर्ट ने कहा कि दुकानदारों को बस खाने का प्रकार बताना होगा। सिंपल सी चीज एक कोर्ट कह रहा था। कोर्ट ने कुछ भी गलत फैसला नहीं दिया, इस बात को समझिएगा। उसने कहा कि देखो, दुकानदार को बस खाने का प्रकार बताना होगा, क्योंकि कोर्ट ये मान करके चल रहा था कि स्ट्रीट वेंडिंग एक्ट 2014 और FSSAI के तहत खाद्य सुरक्षा वाला, खाद्य वाला जो अधिनियम है 2006, ये तो इंप्लीमेंट होगा ना यार। अगर ये इंप्लीमेंट है तो दुकानदार केवल ये वाला बता दे कि वेज है कि नॉन वेज है, बस इतनी सी बात है, और तो कोई बात नहीं है इसमें। अच्छा, दुकानदार को बताना होगा कि शाकाहारी है कि मांसाहारी। इस संबंध में कोर्ट ने उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश की सरकार को नोटिस जारी किया। साथ ही अदालत ने यह भी कहा कि अगर याचिकाकर्ता अन्य राज्यों को भी इसमें शामिल करना चाहते हैं तो उनको भी स्वतः नोटिस जारी कर दिया जाएगा। ठीक है, सुनवाई के दौरान दलील सुनिए। मुद्दे पे तो बात ही नहीं हुई कोर्ट में। एनजीओ एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स, महुआ मोइत्रा का एनजीओ है, खूब दिन भर ट्रेंड किया, अरे 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 हार गए हार गए। ये योगी आदित्यनाथ हैं, सीएम योगी आदित्यनाथ। इस बात को बहुत अच्छी तरीके से समझ ले लोग, याद करिएगा वो कानून जब उत्तर प्रदेश में लोग बस तोड़ देते थे, सरकारी संपत्ति नुकसान कर देते थे। उसके बाद योगी आदित्यनाथ जी ने लखनऊ के चौराहे चौराहे पर सबका नाम और फोटो चिपका दिया था। लोग सुप्रीम कोर्ट चले गए, बाबा अगले दिन ही विधानसभा में कानून बना दिए, सब चुप हो गए। जब बाबा ने बुलडोजर चलाना शुरू किया माफियाओं पे उत्तर प्रदेश में, सुप्रीम कोर्ट में 250 वकील पहुंचे, कभी कोई केस लेकर के, कभी हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट, इतने केस पड़े कि बुलडोजर रुक जाए। बुलडोजर नहीं रुका, क्योंकि योगी आदित्यनाथ जी कानून के दायरे में काम करते हैं, कानून के दायरे के बाहर काम नहीं करते। तो अभिषेक मनु सिंघवी जी एक बात ध्यान रखिएगा, फंस गए हैं गुरु, है ना? नहीं कर पाएंगे आप। कपिल सिब्बल आजमा चुके हैं बहुत पहले, है ना? आजम खां के केस में भी आजमा चुके हैं, बहुत सारे केसेस में आजमा चुके हैं। योगी आदित्यनाथ का कुछ कर नहीं पाए, बहुत सारे केसेस में आजमाए हुए हैं, है ना? इसलिए मैं एक सामान्य सी चेतावनी की बात कर रहा हूं कि जब आदमी कानून के दायरे में काम करता है ना, आप उसको कुछ कर नहीं पाओगे। खैर, फिर क्या क्या मामले की सुनवाई के दौरान एजीओ की ओर से पेश वकील सीयू सिंह ने कहा कि यूपी सरकार इस फैसले का कोई वैधानिक अधिकार नहीं है, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। अरे क्या बात करते हो भाई,
बिल्कुल वैधानिक आधार है। वकील साहब आपको नहीं पता है तो आप मुझसे आकर के पूछ लीजिएगा। खैर पूछेगा मत, सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है उसको पढ़ लीजिएगा, उसमें खुद ही सुप्रीम कोर्ट ने बता दिया। खैर कोई भी अब देखिए यहां पे क्या टेक्निकल मामला है। कोई भी कानून पुलिस कमिश्नर को इस तरीके की शक्तियां नहीं देता, एकदम ठीक बात है। कोई भी कानून पुलिस कमिश्नर को इस तरीके की शक्तियां नहीं देता है। सड़क किनारे चाय की दुकान या ठेला लगाने वाले दुकानदार को इस तरीके की नेम प्लेट लगाने का आदेश से कुछ फायदा नहीं होगा। नहीं 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 नहीं, फायदा नुकसान छोड़ दीजिए। अब तो जानते हैं क्या होगा। देखिए मुस्लिम कम्युनिटी में 99% लोगों के पास लाइसेंस ही नहीं है, लाइसेंस ही नहीं है किसी चीज का। अब सबको लाइसेंस लेना होगा। बाबा ने ऐसा घुमा के धोबी पछाड़ पटका है ना, एकदम चित्त हो गए हैं चारों खाने लोग। समझ में नहीं आ रहा है अभी कि बाबा ने फंसा कैसे दिया तुम लोगों को। बाबा तो चाहते थे कि तुम लोग पहुंच जाओ सुप्रीम कोर्ट, मजा ही आ जाए। अभी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। अब जितना लोग रेहड़ी पटरी ठेला ठेली ये वो जितने लोग लगाते हैं, अब सब आएंगे लाइसेंस के दायरे में। और जब लाइसेंस के दायरे में आएंगे तो आपको नेम प्लेट, लाइसेंस, मोबाइल नंबर लगाना पड़ेगा, डिस्प्ले करना पड़ेगा। ध्यान से सुन लीजिए इस बात को, क्योंकि इस देश का कानून है। अरे मैं नहीं कह रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट के जज साहब ने खुद ही कहा है। अच्छा खैर, और देखिए बड़ा जोरदार है, बड़ा मजेदार बहस हुई है। वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि छद्म आदेश है। गजब है, मतलब गजब। ये व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट में नए नए तरीके के शब्द गढ़ने के लिए फेमस है। छद्म आदेश है। सिंघवी ने कहा कि कांवड़ दशकों से हो रही है, सभी धर्म के लोग इसलिए मुस्लिम ईसाई कांवड़ियों की मदद करते हैं। कांवड़ियों को मांसाहार खिलाने को लेकर के सख्त कानून है, इस तरीके का कानून बहुत सख्त है मांसाहार शाकाहार का, इसकी क्या जरूरत थी। खैर सिंघवी ने कहा कि यह आदेश कांवड़ यात्रा के द्वारा छद्म आदेश है। इस आदेश का पालन नहीं करने वालों को यानी नेम प्लेट नहीं लगाने वालों पर जुर्माना लगाया जाएगा। वह हजारों किलोमीटर की यात्रा होती है, बड़े रूट में बड़े तादाद में चाय ठेले वाले हैं, उनको आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ेगा। क्यों भैया, क्यों आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ेगा? मेरी मर्जी है, मैं हिंदू के दुकान पे पीऊंगा, मेरी मर्जी है मैं मुसलमान के दुकान पे पीऊंगा। यहां तो एक कहा नहीं गया कि सिर्फ मुसलमानों को नेम प्लेट लगाना है, यहां तो लगाना हिंदुओं को भी नेम प्लेट है, सबको है, सिख है, बौद्ध है, ईसाई है, क्रिश्चियन, कोई भी हो, सबको लगाना है। एक सिंपल सा, अगर मुजफ्फरनगर पुलिस ने कुछ कहा भी तो एकदम सिंपल सी बात कही थी। इसमें आर्थिक तंगी आप मान करके चलते हैं ना, इस बात को प्री एज्यूम्ड करके चलते हैं। कोर्ट में प्री एज्यूम्ड वाली बात नहीं चलेगी अभिषेक मनु सिंघवी साहब, ये केजरीवाल का केस नहीं है, ध्यान रखिएगा इस बात को। फिर क्या हुआ, अब सुप्रीम कोर्ट का था पूछने का, सुप्रीम कोर्ट ने जब पूछा तब मजा आया खेल में। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान पूछा कि प्रेस का बयान है या आदेश है। कहा कि ये मौखिक बयान है या प्रेस का बयान है या आदेश है। याचिकाकर्ता की ओर से सीयू सिंह ने कहा कि यूपी प्रशासन दुकानदारों पर दबाव डाल रहा है, वो अपने नाम और मोबाइल नंबर डिस्प्ले करें। कोई भी कानून पुलिस को ऐसा करने का अधिकार नहीं देता है। पुलिस के पास केवल यह जांचने का अधिकार है कि किस तरीके का खाना परोसा जा रहा है। कर्मचारी या मालिक का नाम अनिवार्य नहीं किया जा सकता। अब देखिए यहाँ कोई एफएसएसआई 2006 के कानून 2014 के कानून की बात नहीं कर रहा है। पुलिस ऐसा नहीं कर सकती, पुलिस ऐसा नहीं कर सकती, नहीं कर सकती। और मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि सुप्रीम कोर्ट इस आदेश पे रोक लगा देगा क्योंकि मुझे कानून का ज्ञान है। लेकिन जब बाबा पलट के आदेश देंगे, सरकार का आदेश हो जाएगा कि एफएसएसआई और स्ट्रीट वेंडर एक्ट जो है 2014 इसका कड़ाई से पालन करो, फिर क्या करोगे आप? हैं? ये पूछा सुप्रीम कोर्ट ने। अच्छा, याचिकाकर्ताओं के आदेश को बताया, याचिकाकर्ताओं ने कहा कि ये आर्थिक मौत है, ठीक है ना। ये सब लोग मुसलमानों की तरफ से खड़े थे, इनको लगता था कि मुसलमानों के लिए सिर्फ नियम है। खैर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि स्वैच्छिक और अनिवार्य नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने इतनी बात कहा कि ये स्वैच्छिक है और ये अनिवार्य नहीं है। साफ साफ कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि आप लोगों के जो कह रहे हैं तो लगता है स्वैच्छिक है, कोई अनिवार्य बात तो है नहीं। याचिकाकर्ता ने कहा कि हरिद्वार पुलिस ने केस करने की बात कही है। इसको देखें, वहां पुलिस की तरफ से चेतावनी दी गई, अगर नहीं करेंगे तो कार्रवाई की जाएगी। मध्य प्रदेश में भी ऐसी बात कही गई है। उन्होंने कहा आदेश लाओ यार, कहां है, कहां कहा गया है, हवा में कहा गया है, मीडिया में किसी ने लिख दिया, अब उसी को थोड़े ना मान लेंगे हम। कोई आदेश नहीं ये लोग पेश कर पाए। फिर
सुप्रीम कोर्ट का यूपी सरकार से सवाल। सुप्रीम कोर्ट ने सवाल किया, क्या सरकार ने इस बारे में कोई औपचारिक आदेश पास किया है? जिस पर वकील ने कहा कि सरकार अप्रत्यक्ष रूप से इसको लागू कर रही है ना दोस्त। सूत में कपास जुलाहन में लट्ठम लट्ठा, यही सी कहते हैं, पता नहीं कुछ है जी, अप्रत्यक्ष रूप से लागू कर रहे हैं जी। अच्छा, कमिश्नर ने ऐसा निर्देश दिया है, उनके ट्विटर पे पड़ा हुआ है। फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 3 आयाम, समझिएगा यही है सुप्रीम कोर्ट का असली खेल। 3 आयाम, सुरक्षा मानक और धर्मनिरपेक्षता, तीनों ही समान रूप से महत्वपूर्ण है। ये बात जस्टिस एसबीएन भट्टी ने कही जब सिंघवी ने पहचान का बहिष्कार और आर्थिक बहिष्कार की बात कही। तो अब सुरक्षा क्या है? फूड सेफ्टी एक्ट। मानक क्या है? जो उस स्टेट का मानक होगा, जो उस फूड का मानक होगा, उसके तहत है कि नहीं है। यानी कि पहले तो चेक करो ये जितने ढाबा खोल के बैठे हैं इनके पास लाइसेंस है कि नहीं है। लाइसेंस है तो जो फूड बना रहे हैं उसके लिए जो स्टैंडर्ड है उसको मेंटेन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, और साथ के साथ पूछा कि हाइजीन है कि नहीं है, ये सब चेक करो। और ऐसा तो नहीं है कि वेज बता करके नॉनवेज परोस रहे हैं, नॉनवेज बता करके वेज परोस रहे हैं। जितनी कैटेगरी है फूड की वो इनके पास है कि नहीं है तो उससे अधिक तो नहीं है, उससे कम तो नहीं है। फंस गए गुरु में, मतलब का वही होता है ना कि बकरे बना के परोसने का लाइसेंस है और मछली भी परोस रहे, ऐसे नहीं होता ना। खेला तो अब कानून के तहत होगा ना, जब खेला कानून के तहत होगा तब कहां चिल्लाने से कोई फायदा नहीं होगा। खैर, सिंघवी ने कहा कि कांवड़ यात्रा सर सदियों से चली आ रही है, ऐसे होगा वैसे होगा, दुनिया भर की चीजें। वहां से तो ये रिपोर्ट आ रही है मीडिया से कि 2000 5000 का जुर्माना लगाएंगे। कोर्ट ने कहा कि नहीं नहीं नहीं, ये कुछ नहीं, आदेश है तो लेके आओ। अच्छा, फिर सुप्रीम कोर्ट ने पूछा एक सवाल, बहुत जबरदस्त सवाल था। क्या पूछा? क्या कांवड़िए चुनिंदा जगह खाना चाहते हैं? उन्होंने पूछा जो कांवड़िए हैं उनकी मांग क्या है। अभिषेक मनु सिंह कह रहे सर कांवड़ यात्रा तो बहुत लंबे समय चल रही है। अरे भैया, कांवड़ियों का पक्ष नहीं, सरकार का पक्ष नहीं, तुम कौन? मैं जी खामा खा, गजवाल है भाई। अच्छा, फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कांवड़िए क्या सोचते हैं, उन्हें फूड किसी चुनिंदा दुकानदार से मिले, क्या ऐसा कांवड़िए सोचते हैं? सिंघवी ने कहा कि कांवड़ियों की पहली यात्रा नहीं है तो बहुत लंबे समय। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि कांवड़िए क्या चाहते हैं, उनकी अपेक्षा क्या है? क्या वे कहते हैं कि खाद्य किसी खास समुदाय के सदस्यों द्वारा ही उगाया जाना चाहिए? फिर कानूनी सवाल और आदेश क्या है? नहीं पेश कर पाए ये लोग भैया। अब मैं बता देता हूं उन्होंने कहा क्या, फिर सुप्रीम कोर्ट में अंग्रेजी में पढ़ देता हूं। if the permissible for the authority to ensure that the Kanwariya are served the vegetarian food conform to the preferences and also ensure hygiene standard, कांवड़ियों को वेजिटेरियन फूड मिले इसको सुनिश्चित किया जाए, पहला चीज। दूसरी चीज कि हाइजीन का स्टैंडर्ड मेंटेन किया जाए। तीसरी चीज कि जो आदेश है वो कंपिटेंट अथॉरिटी निकालेगी, और साफ साफ लिखा है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 के तहत एफएसएसआई इस आदेश को निकाल सकती है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि स्ट्रीट वेंडर एक्ट 2014, हाउएवर द लीगल पावर टू वेस्टेज द कंपिटेंट अथॉरिटी कैन नॉट बी, हाँ, इसको कहा कि इस चीज को सुपर पास नहीं कर सकती है पुलिस, इसके पास कोई लीगल फाउंडेशन नहीं है। दो ही लोग इसके लिए उत्तरदायी होंगे, इस तरीके का नेम प्लेट लगाना या उसका हाइजीन स्टैंडर्ड सारी चीजों के लिए जो दो कंपिटेंट अथॉरिटी हैं वही नोटिस इशू करेंगी, पुलिस नहीं करेगी। नहीं करेगी तो नहीं करेगी सर, क्या दिक्कत है इसमें? है? अब आप खुद सोचिए, इस आदेश को मैं एक बार दिखा देता हूं आप लोगों को कि कहां दिया हुआ है। मेरे ये देखिए, ये आदेश का 8वां और 9वां पैरा जो भी पढ़ेगा वो सबको पता चल जाएगा, ठीक है ना। थोड़ा दिख नहीं रहा है, खैर मैंने बता ही दिया है। अब देखिए इसमें 3 चीजें हैं। आर्टिकल 19(1)(g) का उल्लंघन नहीं होना चाहिए, मतलब आप किसी से उसके प्रैक्टिस के लिए उसका रिलीजन नहीं पूछ सकते। जैसे मुझे कहीं जाकर के धंधा करना है तो मैं कर सकता हूं, किसी भी जगह देश के किसी भी कोने में जाकर के,
ठीक है ना, मेरा मौलिक अधिकार है। खैर ठीक है, एक चीज ये। दूसरी चीज, स्टैंडर्ड कौन बनाता है? फूड एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड एक्ट 2006, और 2006 में साफ साफ लिखा है लाइसेंस नंबर, मोबाइल नंबर डिस्प्ले करना जरूरी है, और जागो ग्राहक जागो के तहत आप कौन सा फूड बनाते हैं वह भी डिस्प्ले करना, उसका प्राइस भी डिस्प्ले करना जरूरी है, केवाईसी होनी जरूरी है। और अगर आप फल बेचते हैं या स्ट्रीट पे कोई दुकान लगाते हैं तो स्ट्रीट वेंडिंग एक्ट के तहत भी ये करना जरूरी, नहीं तो 2 लाख से लेकर के 10 लाख तक का जुर्माना है। तो आप जानते हैं उत्तर प्रदेश में क्या होगा, मैं आपको बताता हूं। अब उत्तर प्रदेश में एफएसएसआई करेगी और स्ट्रीट वेंडिंग एक्ट आएगा, उत्तर प्रदेश सरकार का आदेश आएगा, उसके बाद सबके लाइसेंस बनेंगे। जानते हैं ना, इसीलिए कहते हैं बहुत सयाना नहीं बनना चाहिए। और 26 तारीख को पता चलेगा कि मामला क्या है। तो पुलिस से हट गया मामला, अथॉरिटी पे आ गया, है ना। इसीलिए मैंने कहा था कि ये लागू हो जाएगा गुरु। खैर, आप सभी लोग जुड़े, मुझे लगता है कि मामला अब आप लोगों को पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा कि क्या कहना चाहता था सुप्रीम कोर्ट। आप सभी लोग जुड़े, बहुत अच्छा लगा दोस्तों। अगर ये फैक्ट्स एनालिसिस और एक कंटेंट आपको अच्छे लगे तो चैनल के लिए कंट्रीब्यूट भी करिएगा। फोन पे, पेटीएम का नंबर स्क्रीन पे दिया हुआ, आप इसके थ्रू डोनेट और कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। साथ के साथ आप लोगों से आग्रह रहेगा कि अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, लोगों से सब्सक्राइब भी चैनल को करवाइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।